हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लिया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बोला जा रहा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे हैं। तो देखिए एक बगीचा मैंने बनाया जो रेड पेन से है, वो एक बगीचा है, आयताकार दिख रहा है आपको। ठीक है, आयत मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो देखिए 300 मीटर लंबाई, ये लंबाई जो हो गया वो 300 मीटर हो गया, रेड वाला देखिएगा। ठीक है, अभी अब ब्लू वाला का बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो हो गया आपका 200 मीटर चौड़ाई। तो एक आयताकार बगीचा है जो कि 300 मीटर लंबा है और 200 मीटर क्या है, चौड़ा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब इस चीज को मान लीजिए घेरना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग घेर रहे हैं ब्लू पेन से इस चीज को। ठीक है, इसके चारों ओर क्या करना है, बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाने का खर्च जो है वो 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात होता है, यानी कि 1 मीटर का 30 रुपया लगता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको मीटर में ही दिया गया है। तो एक आयताकार बगीचा है, उसको हम लोगों को क्या करना है, वो बगीचा जो है 300 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है, उसको हम लोगों को क्या करना है, घेरना है। और घेरने का जो कीमत है, जो खर्चा आएगा वो 30 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्चा 30 रुपया आएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को, बात समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन को समझिए आप लोग पहले। तो 1 मीटर का खर्चा आएगा आपका 30 रुपया। तो हम लोग को बताना है कि पूरा इस बाड़ को लगाने में हम लोग को कितना खर्चा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है, लंबाई दिया गया है आपका 300 मीटर। ठीक है, चौड़ाई क्या दिया गया है, देखिए इसको पहले लिख लीजिएगा इस तरीके से, चौड़ाई दिया गया है आपको 200 मीटर। अब देखिए आयत का परिमाप, क्योंकि ये आयताकार बगीचा है तो यहां पे हम लोग लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये फॉर्मूला मैंने सब करवाया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो आयत का परिमाप, यानी कि परिमाप मतलब क्या होता है, अंदर वाला का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 गुने लंबाई क्या है, लंबाई है हम लोग का 300 मीटर प्लस चौड़ाई क्या है हम लोग का 200 मीटर। तो ये आपका आ गया कितना, 2 गुना 3 और 2 कितना आ गया, 300 और 200 500। तो यहाँ पे आपका टोटल आ गया 1000 मीटर में दिया हुआ, तो 1000 मीटर आपका टोटल आयत परिमाप आ गया। ठीक है, यानी तो आपका जो देखिए 1000 मीटर आया, उसको हम लोग लिखेंगे बाड़ की लंबाई। ठीक है, बाड़ की लंबाई बराबर कितना, 1000 मीटर। ठीक है, ये टोटल जो आ गया आपका बाड़ की लंबाई आ गया। अब देखिए 30 रुपया प्रति मीटर, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1 मीटर का 30 रुपया लगेगा, तो टोटल हम लोगों का 1000 आ गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। ठीक है, तो 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1000 इंटू 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 30,000 रुपया आपको लगेगा एक बगीचे को, यानी कि 1000 मीटर को अगर आपको कवर करना है, इस पूरा को अगर आपको कवर करना है तो आपको टोटल टोटल तो आपका 1000 मीटर हो रहा है और 1 मीटर का खर्चा बताया जा रहा है 30 रुपया, यानी कि आपको टोटल 30,000 का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा।
कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। कमल जो है 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ रहा है और शबनम जो है वो 70 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक दौड़ता है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, डायग्राम से भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले कमल जो है वो 80 मीटर वर्गाकार यानी कि एक वर्ग में 80 मीटर लंबाई 80 मीटर चौड़ाई सब है। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। यानी कि 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? कमल। ठीक है, ये कमल का हो गया। और शबनम क्या कर रही है? 70 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। तो यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के, कमल अपना मैदान का 3 चक्कर और शबनम जो है अपने मैदान का 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक दौड़ता है ये बताना है। ठीक है, चलिए डायग्राम को साइड कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कमल के बारे में। ठीक है, तो कमल जो है वो क्या कर रहा है? वर्गाकार में दौड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी कि आपका 4 गुना भुजा कितना दिया गया है? 80 मीटर, यानी कि 8 चौके 32, 320 मीटर हो गया ये कमल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कमल जो है वो 320 मीटर दौड़ रहा, लेकिन कितना राउंड लगा रहा? 3 राउंड लगा रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कमल द्वारा दौड़ा गया कुल दूरी। ठीक है, कमल द्वारा दौड़ा गया कुल दूरी बराबर 3 गुना 320, यानी कि आपका कितना आ गया? 3 तिया 9, 960 मीटर। तो कमल जो है टोटल 960 मीटर का दौड़ लगा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं शबनम के बारे में। देखिए, तो शबनम जो है एक आयताकार मैदान में दौड़ रही है, यानी कि हम लोग निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 गुने लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दिया गया है 70 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 50 मीटर। तो यानी कि 2 गुने 7 5 12, यानी कि 120 मीटर। तो ये आ गया आपका टोटल 240 मीटर। अब वो भी शबनम भी कितना चक्कर लगा रही है? 3 चक्कर लगा रही है, यानी कि शबनम द्वारा दौड़ा गया कुल दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे शबनम द्वारा दौड़ा गया कुल दूरी बराबर, तो 3 गुना 240। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3 गुना 240 मीटर, यानी कि आपका कितना आ गया? ये टोटल आ गया 3 दूनी 6, 0 आ गया, 3 चौके 12 का 2 हासिल, यानी कि 720 मीटर कौन दौड़ रहा है? शबनम दौड़ रही है। ठीक है, तो शबनम दौड़ रही है 720 मीटर, कमल दौड़ रहा है 960 मीटर। अब हम लोग को बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि कौन ज़्यादा दौड़ रहा है। तो ज़्यादा दौड़ रहा है कमल। ठीक है, कमल अधिक दौड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कमल अधिक दौड़ा है। ठीक है, कमल अधिक दौड़ा है। और कितना दौड़ा है? तो कुल दूरी बराबर, कुल दूरी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो कुल दूरी बराबर 960 माइनस 720 बराबर आ जाएगा 240। तो कमल जो है 240 मीटर ज़्यादा दौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमल जो है 240 मीटर ज़्यादा दौड़ा है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? ठीक है, डायग्राम भी देखिए, यहाँ पे कमल जो दौड़ रहा था एक वर्गाकार में दौड़ रहा था, तो हम लोग वर्ग का परिमाप निकालिए। और कमल 3 राउंड लगा रहा था, तो कमल का जो कुल दूरी है वो 3 से गुना कर दिए उसको। ठीक है, तो 960 आ गया। उसी तरीके से शबनम जो है एक आयताकार मैदान में दौड़ रही थी, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो उसका आ गया 240 मीटर। लेकिन शबनम जो है वो भी 3 राउंड लगा रही है, तो 3 को 240 से हम लोग क्या कर दिए? गुना कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो आ गया। अब हम लोग को बताना है कौन अधिक दौड़ रहा है। तो कमल जो है 960 मीटर दौड़ रहा है, शबनम जो है 720 मीटर दौड़ रही है। तो अधिक कौन दौड़ रहा है? कमल दौड़ रहा है। और कितना अधिक दौड़ रहा है उसको निकालने के लिए आपको 960 में से कमल को शबनम में से अगर माइनस कर देंगे तो कमल कितना दौड़ रहा है? 240 मीटर ज़्यादा दौड़ रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर है। तो आयताकार मैदान की जो लंबाई, देखिए डायग्राम में भी देखिए लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर है। तो किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। देखिए किस वर्गाकार मैदान की परिमाप जो है इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो इसका जो परिमाप है वो इस वर्गाकार मैदान के बराबर बताया जा रहा है। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है वो बताना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई कितना है 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप, तो किसी भी वर्गाकार मैदान की परिमाप जो है इस आयताकार मैदान के बराबर है। तो किस मैदान का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है ये बताना है। तो कौन सा मैदान का क्षेत्रफल अधिक है वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आयत का परिमाप। देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग करते हैं आयत का परिमाप जो होगा वो क्या होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है आयत का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 2 गुने लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है आपका 10 मीटर और चौड़ाई दिया गया है आपका 8 मीटर। और यहाँ पे देखिए 4 गुना भुजा, भुजा तो हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 2 गुना 10 और 8 कितना हो गया 18 बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग भुजा निकाल लेंगे। तो 2 18 दूनी कितना आ गया 36। और देखिए हम लोग को क्या करना है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालना है तो 4 क्या है, गुना में है। जब 4 को इधर भेज देंगे तो 4 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 नम 36, यानी कि भुजा बराबर आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो भुजा यहाँ से आ गया आपका 9 मीटर। अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। आयताकार मैदान की लंबाई जो है, लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर दिया गया है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप जो है इसके आयताकार मैदान के बराबर है। ठीक है, बराबर हो गया, हम लोग भुजा निकालिए। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है वो आपको बताना, क्षेत्रफल। तो अब आपको दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर, यानी कि ये टोटल आ गया 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 80 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आयत के साथ, आयत का तो क्षेत्रफल आ गया, अब हम लोग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा कितना है 9, आपका कितना आया भुजा 9 मीटर आ गया, यानी कि 9 मीटर इंटू 9 मीटर, तो ये आ गया आपका 81 मीटर स्क्वायर। तो अब ये तो आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो अगर आपको यहाँ से बताना है कि तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है वो आपको बताना है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लास्ट में आप लिखिएगा, अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। और कितना अधिक अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, वर्ग का क्षेत्रफल में से आप आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर देते तो 1 मीटर जो था वो ज़्यादा आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बताना था। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 80 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 81 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें ज़्यादा किसका आ रहा, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।